कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में वो प्रोनाउन जो प्लूरल होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में आपको सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताया गया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन, है ना। The word which is used in place of a noun called pronoun, जैसे कि he, she, it, they, etc. यानी वो सभी वर्ड जो नाउन की जगह पर यानी नाम की जगह पर बोले जाते हैं, है ना। वो आपको पता ही है, he, she, it, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी और मेरी वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स विदाउट पॉइंटिंग टू ए स्पेसिफिक वन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक तरह से कि वो प्रोनाउन जो किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध ना कराएं, है ना, उनके बारे में ना बात करें। ठीक है, या उनके बारे में बात ना हो, या जिससे कंफर्म ना हो कि हम किसके बारे में बात चल रही है या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट का कंफर्म पता ना हो, इवन ये भी पता ना हो कि लड़का है या लड़की, है ना। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन में कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें पुकार रहा है या कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। ठीक है, आजकल कॉल चलती है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब कोई यानी कि कोई में जिसकी इंग्लिश समवन है, इसमें कोई भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर यह भी नहीं पता कि पुकारने वाला लड़का है या लड़की, कुछ कंफर्म ही नहीं है कि कौन हो सकता है, समझ रहे हैं। बस यही समवन जो इंग्लिश का वर्ड है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन समवन यहाँ पे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना। हम इस वीडियो में बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताने के लिए आपको इसको यूज़ कर लिया। अब हम बात करेंगे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की। आइए देखें कौन कौन से हैं ये। तो सबसे पहले मैं आप स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, वो ये हैं बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल। ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म की तरह प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हैं जो कि सिंगुलर भी यूज़ किए जाते हैं और प्लूरल भी यूज़ होते हैं, वो, है ना। वो कौन से हैं वो देख लीजिए, ये हैं ऑल, एनी, मोर, सम, है ना, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल भी यूज़ किए जाते हैं। तो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन में सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, बोथ। बोथ, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस है इसके ऊपर, रीमा लाइक्स गोल्ड बट नॉट सिल्वर, आई थिंक बोथ आर प्रेशियस। ठीक है, रीमा जो है गोल्ड पसंद करती है लेकिन सिल्वर नहीं करती है, और मेरे ख्याल से दोनों ही कीमती हैं। बोथ आर प्रेशियस, दोनों ही। बोथ के बाद जो वर्ब आया है वो प्लूरल है ना। बोथ यानी कि बोथ के बाद आर प्रेशियस आए, आर। ठीक है, तो आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक, क्यों, क्योंकि बोथ भी प्लूरल है, क्योंकि इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है दोनों, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमने भी सेंटेंस में दो ही मटेरियल या मेटल्स के नाम लिए हैं। ठीक है, और आपने अगर ऐसा ध्यान नहीं दिया कि बोथ प्लूरल है या सिंगुलर, है ना, तो आप बोथ इज प्रेशियस अगर लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये चीज़ थी बोथ के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा फ्यू। तो फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़े से या बहुत से नहीं, है ना, बहुत से नहीं, थोड़े से। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल या थिंग्स, चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में एक छोटी सी तादाद, छोटी सी संख्या। तो इसके ऊपर सेंटेंस है, ओनली फ्यू आर कमिंग टू वर्क। मतलब क्या हुआ, कुछ ही काम पर आ रहे हैं। ओनली फ्यू आर, फ्यू के बाद आर आया है। आर क्या है, प्लूरल है। क्यों है, क्योंकि फ्यू भी प्लूरल होता है, इसलिए आर प्लूरल वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेंटेंस में। उसी तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं फ्यू पे, है ना। जैसा मान लीजिए कहीं पे क्या हुआ कि इलेक्शन चल रहा है, यानी कि इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं। आपको पता है नौकरी जब कहीं खुलती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, फाइल ले के लोग परेशान रहते हैं इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन होता क्या है, होता यही है कि कुछ ही चुने गए, है ना। तो इसको बोलने के लिए क्या है, ओनली फ्यू आर सिलेक्टेड। ओनली फ्यू आर सिलेक्टेड, यानी कुछ ही,
कुछ ही को चुना गया, कुछ ही को लिया गया वहाँ नौकरी में। तो आप ये देखिए, ये होता है फ्यू के बाद आर जो है ये प्लूरल है वर्ब, इसीलिए क्यों, क्योंकि फ्यू जो है प्लूरल होता है। ठीक, अब हमारे सामने है अगला वर्ड मैनी। मैनी का मतलब क्या है, देखिए मैनी क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल या थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है ना, बहुत सारे या अनेक के लिए। ठीक है, एक सेंटेंस इसके ऊपर ले लेते हैं। मैनी वर स्टैंडिंग देयर, बहुत से वहाँ खड़े थे, है ना। मैनी वर खड़े थे, यहाँ पे हम वाज ना करके हमने प्लूरल वर्ब ले लिया, वर, WERE, वर मतलब थे, वाज मतलब भी था होता है, लेकिन वाज सिंगुलर के साथ आता है और वर जो है प्लूरल के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पे मैनी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, मैनी में पता नहीं चल रहा किसका दोस्त खड़ा है, लड़की है लड़का है, दादी है दादा है, कोई भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। ये बात इंडेफिनिट है कि खड़ा कौन है, तो इसीलिए इस मैनी वर्ड को हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा है। ठीक है, प्रोनाउन क्यों कहा है, क्योंकि बहुत सारे नाम के बदले में हमने ये वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, नाम के बदले में जो वर्ड यूज़ होता है आपको पता ही है, वो प्रोनाउन होता है। अब इस प्रोनाउन में भी क्या है, इसमें कंफर्म नहीं है ना, कि है कौन वहाँ पे खड़ा, तो इसलिए यहाँ पे हमने बहुत से के लिए हमने क्या किया, मैनी यूज़ किया, और इसी मैनी को हम इसीलिए बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, और भी प्लूरल। ठीक है, अब देखिए एक और इसके ऊपर सेंटेंस लेते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है ये कि मैनी वर रिवार्डेड, यानी कि बहुत सारे को इनाम दिया गया, बहुत सारों को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कहीं पे, आपने स्कूल में देखा होगा, आपने कहीं और नौकरियों में जो लोग रहते हैं देखा होगा, उनको इनाम दिया जाता है अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है अदर्स। पिछली बार हमने आपको बताया था सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन में अदर, है ना, इसमें हमने एस जोड़ दिया, तो अदर का ये प्लूरल फॉर्म अदर्स होता है। और इसमें क्या है कि एक डिफरेंट या एक एडिशनल पर्सन या थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं कि दूसरे भी मदद करते हैं, दूसरे भी मदद करते हैं, अदर्स ऑल्सो हेल्प। तो यहाँ पे आप देखेंगे अदर ऑल्सो हेल्प, तो हेल्प के बाद एस नहीं लगाया है ना, हेल्प ये एक वर्ब है और वर्ब को यूं का त्यों रहने दिया हमने। और वर्ब क्या होता है, ऑलरेडी पहले से जो ये क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में वर्ब होता है ना, तो इसलिए हमने एस या एस वर्ब में जब लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कुछ छेड़ा नहीं, इसको ज्यों का त्यों रहने दिया पहली ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में ये प्लूरल है और यहाँ पे हमारा जो अदर्स जो वर्ड है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, प्लूरल है, सो दैट इसको भी प्लूरल रहने दिया वर्ब को, है ना। एक और लेते हैं, द पुलिस हैव फाउंड 2 एंड आर लुकिंग फॉर अदर्स। इसका मतलब यही हुआ कि पुलिस ने 2 को पकड़ा है और दूसरों की जो है इसमें तलाश में जारी है। तो देखिए इसमें यही चीज़ थी, है ना। अब आगे और देखते हैं, अदर्स डोंट नो बट आई नो। इस सेंटेंस में आपने क्या देखा, दूसरे नहीं जानते मैं जानता हूँ, है ना। तो सिंपल सा वर्ड है ये, अदर्स के उस पर सब्जेक्ट के तौर पर हमने यूज़ किया इसको। ठीक, तो ये थी कहानी इसको अदर्स के ऊपर, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, अब देखिए सेवरल। सेवरल में क्या है, 2 से थोड़ा ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। अब देखते हैं, जैसे कि सेवरल का मतलब तो कुछ के ही होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि इसमें जो सेवरल है ना, सेवरल में जो तादाद या संख्या जो होगी वो सम से ज़्यादा होगी और मैनी MANY मैनी से कम होगी, है ना। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देख रहे हैं, सम से ज़्यादा और मैनी से कम, वो है सेवरल। ठीक, तो ये कहानी है सेवरल की। इसके ऊपर एक सेंटेंस छोटा सा देख लेते हैं। सेवरल इन द ऑफिस हैव कंप्लेन अबाउट द स्मोकिंग, यानी कि कई बहुतों ने ऑफिस में जो है सिगरेट के ऊपर जो है शिकायत की है। ठीक है, तो ये थी कहानी। सेवरल यहाँ पे हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया और सेवरल इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म होता है ना, सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा का हमेशा प्लूरल ही यूज़ किया जाता है। तो हमारी जो और वीडियो है इंडेफिनिट प्रोनाउन पे, हमने 2-4 वीडियो और बनाई हुई हैं इससे पहले, तो आप देख सकते हैं, लगातार हमने बनाई है सीरीज़ में। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल के ऊपर। ठीक है, और इससे रिलेटेड अब अगली वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक हमारी दूसरी वीडियो को देखिए, सीखिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।